अलीराजपुर जिले में सामने आए करोड़ों रुपए की लकड़ी की तस्करी का मामला अब एक गंभीर और संवेदनशील मोड़ लेता नजर आ रहा है। प्रारंभिक जांच में जहां इसे अवैध लकड़ी तस्करी का मामला माना जा रहा था, तो वहीं अब जांच एजेंसियों को संकेत मिले हैं कि इस तस्करी से अर्जित धन का उपयोग देश विरोधी गतिविधियों की फंडिंग में किए जाने की भी आशंका है। इस एंगल से भी जांच तेज कर दी गई है। सूत्रों के मुताबिक इस संगठित तस्करी नेटवर्क का संचालन सीमावर्ती क्षेत्रों से जुड़े कुछ प्रभावशाली लोगों के माध्यम से किया जा रहा था। जांच में यह भी सामने आया है कि अवैध रूप से काटी गई कीमती लकड़ी को गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा सहित अन्य राज्यों तक पहुंचाया गया, जिससे करोड़ों रुपए का अवैध लेन देन हुआ। बताया जा रहा है कि प्रवर्तन एजेंसियों और खुफिया विभाग इस पूरे नेटवर्क से जुड़े वित्तीय लेन देन की गहन जांच कर रहे हैं। बैंक खातों, डिजिटल ट्रांजैक्शन और हवाला के जरिए हुई रकम की आवाजाही को खंगाला जा रहा है। अगर देश विरोधी गतिविधियों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंधों की पुष्टि होती है, तो यह मामला राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों के दायरे में भी आ सकता है। इस गोरखधंधे में शामिल बताए जा रहे हैं अलीराजपुर निवासी मैनेजर आरोपी आरिफ अली मकरानी को पहले गुजरात पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था। फिलहाल यह जमानत पर है, लेकिन पुलिस का कहना है कि जांच आगे बढ़ने पर उसे दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। वहीं गुजरात वन विभाग, पुलिस और अन्य जांच एजेंसियों की संयुक्त टीमें लगातार अलग अलग स्थानों पर दाविश दे रही हैं। अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने तक किसी भी तरह की आधिकारिक पुष्टि से बचा जा रहा है। इस मामले में अब ईडी गुजरात शाखा सूरत ने भी हवाला से जुड़ा एक मामला दर्ज किया है। जांच एजेंसियों के मुताबिक मुख्य आरोपी मुश्ताक आदम तकिया द्वारा एक संगठित अंतर्राष्ट्रीय गिरोह संचालित किया जा रहा था। इस मामले में गोधरा निवासी मोहिनी ताहिर नामक व्यक्ति को भी गुजरात पुलिस ने गिरफ्तार किया है। प्रारंभिक अनुमान के मुताबिक ये पूरा मामला करीब 195 करोड़ रुपए से अधिक का हो सकता है, जिसकी जांच ईडी द्वारा की जा रही है। गुजरात फॉरेस्ट विभाग के अधिकारी HR यादव CSF मांडवी ने प्रेस को बताया कि पूछताछ के दौरान आरोपी आरिफ अली मकरानी ने स्वीकार किया कि यह गिरोह गोधरा निवासी मुश्ताक आदम तकिया द्वारा संचालित किया जा रहा था। फिलहाल जांच एजेंसियां हर पहलू की बारीकी से जांच कर रही हैं। आने वाले दिनों में भी इस मामले में और भी बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। अलीराजपुर से अंकित सोनगरा की खास रिपोर्ट। सर क्या मामला पूरा था ये? करीबन एक साल पहले 2024 के जुलाई महीने में ऑफेंस हुआ था गुजरात राज्य के सूरत वन विभाग के मांडवी साउथ रेंज। तो उसमें हमने ट्रक सीज किया था। जो ट्रक आने वाला था इधर अलीराजपुर के डेपो में, जिसका नाम है शालीमार एंटरप्राइज। तो वो डेपो में हम फिर जॉइंट ऑपरेशन किया था एट द टाइम कि उधर में लोकल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी साथ में था, पंचनामा किया था और रेड करके ये सब सीज किया था। अभी रिसेंटली नामदार हमारा जिसका जुरिडिक्शन है मांडवी कोर्ट का, वो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने हमको हुक्म किया था कि ये जो भी लकड़ा है इलीगली तरीके से जो इकट्ठा किया हुआ है, तो ये लकड़ा मांडवी कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में लाया जाए। तो आज हमने एक लेटर भेजा था इधर कंसर्न अलीराजपुर वन विभाग के DCF सर को और SP सर को भी प्रोटेक्शन के लिए लिखा था। तो आज उसका जो ऑपरेशन है वो चालू किया है। इसमें अभी हमारा सूरत वन विभाग का स्टाफ और इधर का पुलिस डिपार्टमेंट का स्टाफ हाजिर है। अभी इधर का जो लोकल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कोई स्टाफ अभी आया नहीं है, हमने इंटीमेट उनको कर दिया था। तो ये जो पूरा लकड़ा है अभी हम मांडवी कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में लेके जाएंगे। आज से शुरुआत की है। सर कितने घन मीटर लकड़ी टोटल और किसके मूल्य क्या बाजारू? इसमें बहुत सारी मात्रा में था, तो एक 1 by 1 मेजरमेंट करना तो मुश्किल था, लेकिन हमारे पत्र व्यवहार के बाद इधर का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था उन्होंने मेजरमेंट किया था, तो तकरीबन 1600 प्लस घन मीटर जो है अंदाजन उसका आंकलन हुआ था, जो कि उसका वजन देखे तो 2000 टन से ऊपर हो रहा है। इसका बाजारू कीमत क्या है? बाजारू कीमत ऑन एन एवरेज शायद 5 करोड़ से भी ऊपर का ये माल होगा। जिसका सर ये गोडाउन था, जिसकी फर्म थी, वो व्यक्ति कहाँ है अभी, कैसा? जिसके नाम पे ये डेपो चल रहा था उसका नाम है मोहन ताहिर, जो कि अभी इंडिया से बाहर था जब हमने उसको नोटिस इश्यू किया था तब, और हमने वो उसका लुकआउट नोटिस भी जारी किया हुआ है और अभी वो फरार है। सर फरार, उसके ऊपर कोई इनाम की घोषणा या कुछ?
फिलहाल तो ऐसे इनाम की घोषणा नहीं की है, लेकिन हमको ज़रूरत लगेगी तो हम उसमें कार्रवाई करेंगे ज़रूर। ये सर क्या गुजरात से कटिंग करके लाई गई थी लकड़ियाँ सभी? इसमें बहुत सारे राज्य में ये लोग मतलब पूरा नेक्सस चला रहे थे, जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी, कर्नाटक, तेलंगाना और इवन ये जो लकड़ी जहाँ बेचते थे वो हरियाणा, दिल्ली तक ये जाती थी। तो मतलब ये पूरे ऑलमोस्ट काफ़ी सारे राज्य में इनका नेटवर्क फैला हुआ है। आपके पत्र के आधार से सर कब से चल रहा था डिपो और 2 साल से ये चल रहा था, लेकिन जब हमारा नॉलेज में आया तो फिर इसको तो हमने सीज करवाया है और अभी तो पूरा कार्यवाही मतलब इनका बंद है। कितने घन मीटर परिवहन हो चुका होगा सर अभी तक एक रफली? उसका अभी इन्वेस्टिगेशन जो हमारा ऑफेंस बुक हुआ है उसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है और जैसे जैसे आगे इसमें कुछ होगा तो आपको जरूर सर कुछ देश विरोधी गतिविधि में शामिल होने का इस फर्म के मालिक का? अभी इसमें एक ईडी ने तो रजिस्टर किया है एक ऑफेंस और ईडी ने काफ़ी जगह पे छापेमारी भी की, दिल्ली में, गोधरा में, अलग अलग जगह पे, और उनकी कार्यवाही भी अभी चालू है। और मतलब ये बोल नहीं सकते कि भी अभी इसमें कोई दूसरी मतलब अलग टेरर फंडिंग या किसी में यूज़ हो रहा था, लेकिन उसमें भी हमको जैसा है तो ज़रूर लगे तो संबंधित एजेंसी को हम अवगत करेंगे। जो सर इसके मैनेजर था स्थानीय व्यक्ति का सर? जी, वो आलिफ अली मकरानी जो था, इधर का जो पूरा मैनेजर था उधर, ये ऑन बिहाफ ऑफ वो काम कर रहा था मोहन ताहिर के बिहाफ पे, तो इधर का पूरा मैनेजमेंट वही कर रहा था। वो हमारे गुना में एक्यूज है और उसको भी हमने अरेस्ट किया और इंट्रोगेशन किया था और उससे काफ़ी सारे एविडेंस हमको मिले थे, जिसमें वो हवाला का भी काफ़ी ट्रांजैक्शन मिला था, तो उसके बेसिस पे ईडी ने सूरत ईडी ने ऑफेंस रजिस्टर किया है। जो मकरानी वो अभी आप पुलिस की गिरफ्त में, आपकी गिरफ्त में या छोड़ दिया उसको सर? नहीं, फिलहाल तो अभी बेल मिल चुकी है उसको, लेकिन ज़रूर पड़ेगी हम इन्वेस्टिगेशन के लिए उसको बुलाएंगे। सर और भी कोई अलीराजपुर में इस काम में शामिल है? वैसे तो अलीराजपुर जो एमपी में पड़ता है तो हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आ रहा है, लेकिन अगर ऑफेंस कुछ होता है और उसकी लिंक इधर तक मिलती है तो हम ज़रूर जांच। यहाँ के मैनेजर आरिफ ने भी कोई नाम बताए होंगे? आरिफ ने तो नाम दिया था जिसका ओनर था वो, बाकी पूरा जो नेक्सस थे वो जल जब्ती का मामला था और 2024 के अंदर इस डिपो को वन विभाग ने सील किया था। उसके बाद में वन विभाग ने माननीय न्यायालय में ये आवेदन लगाया कि ये चूँकि ख़राब हो रही है लकड़ी और चोरी हो रही है, 2 बार यहाँ पे चोरी की वारदातें हो चुकी, तो इसको अपने क्षेत्र में डालने की परमिशन, इस पर कोर्ट ने आदेश दिया माननीय न्यायालय ने कि आप उस लकड़ी को लाके हमारे क्षेत्र के अंदर डालिए। इस पर आज ये पूरी टीम आई है और मैं यहाँ पे साइट इंस्पेक्शन करने के लिए आया हूँ ताकि मैं कोर्ट के अंदर पैरवी कर सकूँ कि किस हालात के अंदर लकड़ी थी, क्या हालात थे। और हमको भी कल ये पता लगा है कि इंडियन एक्सप्रेस के थ्रू और कुछ सोर्स के थ्रू कि खेर की लकड़ी का कुछ 3 जो आरोपी थे, जो हमारे केस में आरोपी हैं, उनको NIA ने, ED ने और अलग जो ATS ने नेब किया है और वो तीनों हमारे केस में भी और वो तीनों को उन्होंने महाराष्ट्र में भी नेब किया है। और ये पता लगा कि इस खेर की लकड़ी का जो सर, अलीराजपुर में बड़ी मात्रा में गुजरात फॉरेस्ट ने खेर की लकड़ी बरामद की है, इस पर आप क्या कहेंगे? हाँ, ये जो प्रकरण है ये पिछले वर्ष का प्रकरण है। जून 2024 में गुजरात की टीम यहाँ पर आई थी और उन्होंने शालीमार डिपो पर अपनी कार्रवाई की थी और इसके पश्चात हाई कोर्ट के निर्देश अनुसार हमारे CCF महोदय ने दल गठित कर इसकी विधिवत जांच की थी, जिसमें कि उन्होंने ये जो लकड़ी थी शालीमार डिपो की, इसको विधि अनुरूप लीगल माना था क्योंकि सारी टिप्पियाँ बरामद की गई थी और उसको वेरीफाई भी किया गया था। सर, फॉरेस्ट विभाग की नाक के नीचे से खेर की लकड़ियों का करोड़ों का अवैध कारोबार चल रहा था, विभाग ने इसकी जांच क्यों नहीं की? नहीं, ये कहना आपका गलत है कि जांच नहीं की। मैं जैसे कि आपको बता चुका हूँ कि माननीय उच्च न्यायालय इंदौर ने निर्देशित किया था हमारे CCF सर को कि आप इसकी जांच कर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करें, तो हमारे आदरणीय CCF सर ने अलग अलग दल गठित कर, जो कि गुजरात भी गए थे, वहाँ पर TP वेरीफाई भी की और करीबन 3 महीने तक यहाँ पर नाप जोख हुई और उसके पश्चात
विधिवत सभी के बयान लिए गए मध्य प्रदेश वन विभाग के एवं गुजरात वन विभाग के कर्मचारियों के, जिसके फलस्वरूप उन्होंने ये पाया कि शालीमार डिपो में जो खैर लकड़ी है वो कोई अवैध नहीं है, उसको लीगल माना है उन्होंने। सर, विभाग द्वारा इस लकड़ी गोदाम की जांच की जाती थी या नहीं? नहीं, हम लोग का एक रोस्टर बना होता है सर्किल लेवल से, और हम लोग नियमानुसार जो भी हमारी आरा मशीन होती है, फर्नीचर मार्ट होते हैं, गोदाम में होती, तो समय समय पर हम इनकी जांचें करते हैं। सर, लकड़ी डंप के लिए जो गोदाम आवंटित किया गया था किसके नाम से था और कब किया गया था और कितने समय के लिए किया गया? ये जो था ये मोहम्मद ताहिर के नाम से 2022 में इसको जारी किया था लाइसेंस, और इसके पश्चात वर्ष 2024 में फिर से इन्होंने रिन्यूअल के लिए दिया था, तो इसको रिन्यू किया गया था लाइसेंस को। फॉरेस्ट विभाग का कहीं ना कहीं पूरे मामले में गुजरात फॉरेस्ट विभाग को सहयोग न करना आरोप लगाया जा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, इसको मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि गुजरात वन विभाग की टीम यहाँ पर आई थी और उन्होंने मतलब जो कोर्ट का ऑर्डर है वहाँ का वो दिखाया था, तो हमारे जो आदरणीय डीएफओ सर हैं उन्होंने सहयोग करने के लिए बोला था, लेकिन उन्होंने बोला था कि जो नियम है नियमानुसार उसकी नाप जोख की जाए, और जो हमारे वन विभाग ने जो निर्धारित मापदंड किए हैं आप इसके अनुसार अगर कार्रवाई करेंगे तो हाँ हम बिल्कुल साथ देंगे। तो फिर उन्होंने उस कार्रवाई में मतलब करने से मना कर दिया, तो फिर मतलब मध्य प्रदेश वन विभाग मतलब असक्षम था। सर, कितने समय से लकड़ियां गोडाउन पे पड़ी हुई थी? अब ये मेरे आने से पहले की बात है, 2022 में इनका लाइसेंस जारी हुआ है, तो कह सकते हैं 2022 की बात का ही है। आपको कितना समय हुआ सर यहाँ पे? यहाँ पे मेरी पदस्थापना मैं जुलाई में यहाँ पे ज्वाइन किया हूँ एसडीओ बाबरा के रूप में। जी सर, जो ये खेर की लकड़ियां गोडाउन में अवेलेबल है जो पड़ी है इतने समय से, क्या इनके सभी के दस्तावेज सही हैं? इनकी आवक और जावक की जो टीपी होती है वो टीपी मिल सकती है? हाँ, क्योंकि जो जांच की गई थी उसमें टीपियों की भी जांच की थी हमारी टीम ने, वो गुजरात जाकर वेरीफाई किया था, तो टीपी से मिलान पाया गया था। टीपी सही थी या फिर टेम्परेरी मतलब नॉर्मल कागज पे बनाई गई थी? नहीं, क्या है वहाँ से जारी होती थी और वो यहाँ आती थी, टीपी सही थी। अच्छा, ये आरिफ और जावेद नाम जो आ रहे हैं, आरिफ एक अलीराजपुर लोकल का व्यक्ति है और जावेद छोटा उदयपुर का बताया जा रहा है, इनके बारे में आप क्या जानते हैं? मैं मतलब इन दोनों व्यक्तियों को मतलब मैं आपसे ही नाम सुन रहा हूँ एक्चुअल, मतलब मैं इनके बारे में नहीं जानता हूँ कुछ। इनका आना जाना फॉरेस्ट ऑफिस में लगातार है। अब कहीं होगा तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मैं इनको नहीं जानता हूँ, मेरे चैम्बर में भी या मेरे ऑफिस में नहीं आया। ठीक है, थैंक यू सर। सर, जो गुजरात की टीम आई थी फॉरेस्ट की, उन्होंने ये बोला कि फॉरेस्ट अधिकारियों ने, अलीराजपुर और फॉरेस्ट अधिकारी, उन्होंने हमारा सपोर्ट नहीं किया। क्या है सर पूरा? नहीं, अभी जो जब्त कर कास्ट लेके जाने का प्रयास उन्होंने आवेदन किया था, तो हमने उनको बताया कि आप जब्त करके ले जाइए बिंदास, लेकिन उसमें हमने प्रक्रिया बता दी 10 बिंदु कि ऐसा फॉलो करना पड़ेगा। कास्ट का नफ्ती करने के उपरांत ही आप परिवहन कर सकते हैं, और नफ्ती करने के उपरांत हमारा स्टाफ जो है आधिकारिक तौर पर हस्ताक्षर करके, ये मैंने लिख के भी दे दिया और संबंधित अधिकारी भी बता दिया, उनको मैसेज भी कर दिया और उनके डीएफओ डिवीजन कार्यालय ईमेल भी कर दिया है। फिर भी अगर वो नहीं करना चाहते हैं तो हमारी इसमें जिम्मेदारी नहीं रहेगी। तो इस लेटर में ही, पत्र में ही स्वयं स्पष्ट है कि अगर वो हमारे द्वारा बताई गई प्रक्रिया का पालन नहीं करते हैं तो हमारे द्वारा कोई सहकार्य नहीं मिलेगा। तो वो पालन नहीं कर रहे तो उनको सहकार्य नहीं मिलेगा।